हिंदी सिनेमा में बहुत से कलाकारों ने अपनी अदाकारी से गहरी छाप छोड़ी है। उनमें से ही एक नाम फरीदा जलाल का है। बता दें कि फरीदा जलाल का जन्म 14 मार्च 1949 को नई दिल्ली में हुआ था। फरीदा ने 1978 में कर्नाटक के रहने वाले तबरेज बर्मावर से शादी की थी, जिनकी 2003 में मौत हो गई। दोनों का एक बेटा यासीन है, जिसे फिल्मों से ज्यादा लगाव नहीं है। वो पिछले 5 दशकों से लोगों का लगातार मनोरंजन कर रही है। इस दौरान उन्हें कई ऐसी भूमिकाएं भी निभाई है जिनकी यादें लोगों के जहन में आज भी ताजा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फरीदा के एक्टिंग करियर की शुरुआत रियलिटी शो से हुई थी। इस प्रतियोगिता में राजेश खन्ना ने भाग लिया था। पुरुषों में उन्हें पहला स्थान मिला था। वही हीरोइन के रूप में फरीदा ने इस कंपटीशन में बाजी मारी थी। इसे जीतने के बाद फरीदा जलाल की जिंदगी रातों रात बदल गई थी। इवेंट के बाद ताराचंद बड़जात्या ने उन्हें तकदीर ऑफर कर दी। इस सलाम के निर्देशन में बनी इस फिल्म में फरीदा के काम को काफी पसंद किया गया था। इसके बाद फरीदा को राजेश खन्ना के साथ भी स्क्रीन स्पेस शेयर करने का मौका मिला। इस फिल्म का नाम आराधना था। फिल्म में उन्होंने एक्टर की मंगेतर का किरदार निभाया था। फरीदा जलाल का जन्म मुंबई में हुआ था और 60 के दशक में उनके करियर की शुरुआत यूनाइटेड फिल्म प्रोडक्शन टैलेंट हंट जीतकर हुई थी, जिसे फिल्म फेयर ने स्पॉन्सर किया था। उनके साथ राजेश खन्ना ने भी यह कॉन्टेस्ट जीता था। इसके बाद ताराचंद बड़जात्या ने उन्हें पहली मूवी तकदीर ऑफर की। बाद में फरीदा ने राजेश संग आराधना मूवी में भी काम किया। फरीदा जलाल ज्यादातर फिल्मों में मेल लीड की बहन या फिर रिजेक्टेड मंगेतर का किरदार निभाई थी, लेकिन फीमेल लीड के ऑफर ही कम ही मिले। उन्हें बॉबी से पॉपुलैरिटी मिली, जिसमें उन्होंने ऋषि कपूर की मानसिक रूप से बीमार मंगेतर का दमदार रोल निभाया था। 80 के दशक में उन्हें बहन के बाद आंटी, मां और दादी के किरदार ऑफर होने लगे। जब फरीदा जलाल से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि वो एक हीरो की बहन के रूप में कैसे टाइपकास्ट हुई, तो उन्होंने जवाब में कहा था, ये सब गोपी के साथ शुरू हुआ था, जहां मुझे महान दिलीप कुमार की बहन का रोल ऑफर हुआ था। मना करने के बारे में भूल जाओ, मैंने तुरंत इस ऑफर के लिए हाँ कर दिया था। भले ही मुझे बस जाकर सेट पर उन्हें देखने का मौका मिला होता तो मैं कर लेती। मुझे बहुत पसंद है। मुझे याद है कि उन दिनों हर एक्टर दिलीप साहब की नकल कर रहा था, चाहे वो धर्मेंद्र हो, जितेंद्र या मनोज कुमार। मैं दिलीप साहब की बहन के रूप में बहुत ज्यादा डिमांड में थी। हर हीरो वही चाहता था। एक्टर चाहता था कि मैं उनकी बहन का किरदार निभाऊं। कभी फिल्म की हीरोइन की बहन की फरीदा जलाल ने आगे कहा था, एक्ट्रेस सिर्फ अपने गाने गाती थी, जबकि मेरे पास सभी ड्रामा वाले सीन्स थे। मुझे मेरी पहचान और अवार्ड्स मिले। पारस मूवी में मैं संजीव कुमार की बहन थी, लेकिन राखी दी जिन्होंने हीरोइन का किरदार निभाया था, उनके अलावा भी मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ था। मुझे इसके लिए मेरा पहला अवार्ड मिला। फिर मुझे दूसरा अवार्ड मजबूर के लिए मिला, जो सलीम और जावेद की लिखी एक मूवी थी, जिसमें बच्चन साहब मेरे भाई बने थे। यह बहुत दिलकश था। जब मुझे बहन के रूप में मजबूत किरदार मिल रहे थे तो मैं एक्ट्रेस क्यों बनना चाहूंगी। निजी जिंदगी की बात करें तो फरीदा जलाल ने एक्टर तबरेज बर्मावर से शादी की थी, जो कर्नाटक के भटकल के रहने वाले थे। वो जीवन रेखा मूवी के सेट पर तबरेज से मिली और फिल्म के दौरान उन्हें प्यार हो गया और नवंबर 1978 में शादी कर ली। चूंकि उन्हें शादी के बाद बहुत ज्यादा मूवीज के ऑफर्स नहीं मिल रहे थे, तो एक कपल बेंगलुरु चला गया, जहां उनके पति का साबुन फैक्ट्री का बिजनेस था। इनका एक बेटा है जिसका नाम यासीन है। सितंबर 2003 में तबरेज की मौत हो गई थी। अपने एक्टिंग करियर में उन्होंने ज्यादातर सहायक भूमिकाएं निभाई है। मां के रोल में भी उन्हें लोगों का भरपूर प्यार मिला। अब तक उन्होंने 30 से अधिक फिल्मों में मां का रोल निभाया है। इसकी शुरुआत उन्होंने साल 1992 में आई फिल्म गर्दिश से की थी। इस किरदार में वो अपनी ऊंची के बाद में उन्हें दूसरा, लाडला, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है जैसी फिल्मों में मां बने देखा गया। फरीदा को आखिरी बार साल 2020 में फिल्म जवानी जाने मन में देखा गया था। इस फिल्म में उन्होंने सैफ अली खान की मां का रोल अदा किया था। फरीदा ने 90 के दशक में कई हिट फिल्मों में काम किया था। इनमें राजा हिंदुस्तानी, कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, कहो ना प्यार है, कभी खुशी कभी गम शामिल है।
उन्हें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए याद भी किया जाता है। फिल्मों के अलावा उन्होंने टीवी पर भी काम किया है। वो शरारत में नजर आई थी जो खूब हिट हुआ था। साल 2017 में फरीदा की मौत की अफवाह उठी थी, जिसकी वजह से वे काफी परेशान हो गई थी और उन्हें पब्लिकली इस अफवाह को सिरे से खारिज करना पड़ा था। हालांकि आपको बताते चले, फरीदा जलाल एक अनुभवी भारतीय अभिनेत्री है जिन्हें हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। वो नई दिल्ली में पैदा हुई थी और उनकी मां ने उनका पालन पोषण किया था, क्योंकि जब वो 2 साल की थी तभी उनके माता पिता अलग हो गए थे। फरीदा जलाल ने अपने करियर की शुरुआत साल 1967 में फिल्म तकदीर से की। उसी वक्त फरीदा अपनी पढ़ाई कर रही थी। 70 और 80 के दशक में फरीदा जलाल मेन लीड रोल से लेकर सहायक भूमिका करती नजर आई। उन्होंने कई टीवी धारावाहिकों में जैसे हिट सिटकॉम देख भाई देख और शरारत में अभिनय किया। 2005 में उन्होंने सैफ अली खान और सोनाली बेंद्रे के साथ मुंबई में आयोजित 50वें फिल्म फेयर पुरस्कार की सह मेजबानी की। फरीदा जलाल की मुख्य फिल्मों में आराधना, नया रास्ता, गोपी, पारस, अमर प्रेम, बॉबी, लोफर, मजबूर, याराना, लाडला, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम और स्टूडेंट ऑफ द ईयर है। फरीदा जलाल के मुख्य सीरियल की बात करें तो ये जो है जिंदगी, देख भाई देख, शरारत और अम्मा जी की गली है। वह एक प्रशिक्षित कथक नर्तकी है। इन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत साल 1963 में आई फिल्म चौधरी का चांद में एक बाल कलाकार के रूप में शुरू किया था, जिसके बाद लीड रोल के तौर पर साल 1967 में आई फिल्म तकदीर में नजर आई, जिसके साथ ही यह काफी लोकप्रिय हो गई। 70 और 80 के दशक में इन्होंने हिंदी फिल्मों में कई भूमिका निभाई। फरीदा जलाल को मुख्य तौर पर साल 1971 में आई फिल्म पारस, हीना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कुछ कुछ होता है के लिए याद किया जाता है। इन्होंने अपने हर एक किरदार को बेखूफी निभाया और लोगों के दिल में घर बनाया है। फरीदा जलाल ने 90 के दशक में मां से लेकर दादी तक के किरदार को निभाया है। इन्होंने इंडस्ट्री के कई सुपरहिट फिल्मों से नवाजा है। फरीदा जलाल कई टीवी शोज में भी अभिनय किया है, जिनमें ये जो है जिंदगी, अम्मा जी की गली जैसे सीरियल शामिल है। लेकिन अगर बात करें इनके बेटे के बारे में तो उसका नाम यासीन जलाल है, जो दिखने में किसी एक्टर से कम नहीं है और काफी हैंडसम है। साथ ही यह अभी पढ़ाई कर रहे हैं और जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं। वही आपको बता दे कि उन्होंने साल 1978 में तबरेज बर्मावर से शादी कर ली थी, लेकिन साल 2003 में इनके पति की मृत्यु हो गई है। वही अगर फरीदा जलाल के आज के बारे में बात की जाए तो दोस्तों आपको बता दे कि फरीदा जलाल 74 साल की उम्र पार कर चुकी है और आपको पहले के मुताबिक काफी बदली हुई नजर आती है, जैसा कि आप हमारी इन तस्वीरों में देख सकते हैं। फरीदा जलाल 74 साल की उम्र में बुढ़ापे के दहलीज पर कदम ही रख चुकी है। हमारी इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वह पहले से काफी बदल गई है, लेकिन आप भी फिल्मों और सीरियल में काम करना चाहती है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें अगर मौका मिला तो वो अपने फ्रेंड्स के बीच जरूर आएंगी। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।